गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नॉर्मलाइजेशन की फॉर्म्स करेंगे। मैंने कल वाले लेक्चर में डिस्कस किया था, हमने परसों मतलब लास्ट टाइम जो भी लेक्चर हमारा हुआ था कि नॉर्मलाइजेशन होता क्या है। जब डिजाइन को, डाटाबेस के डिजाइन को इस ढंग से किसी भी डाटाबेस को इस ढंग से डिजाइन किया जाता है ताकि वो बिल्कुल लुक वाइज सिंपल रहे, साथ ही उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन अनोमली ना हो, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन। अब मॉडिफिकेशन अनोमलीज भी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि मॉडिफिकेशंस अनोमलीज होती क्या है, कि कोई बाधाएं जो ऑब्स्टेकल्स हैं किसी भी अच्छे रिलेशन को बनाने में, मतलब डुप्लीकेसी कई बार आ जाती है, कई बार डिलीट करने में प्रॉब्लम आ जाती है, कई बार इंसर्ट करने में प्रॉब्लम आ जाती है, तो कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स थी, उनको हम मॉडिफिकेशन अनोमलीज बोलते हैं। अब उसके बाद हमारा फुल फ्लैश बनता है नॉर्मल फॉर्म। अगर आपसे पूछा जाता है, एग्जाम में आता है, व्हाट इज अ नॉर्मलाइजेशन, डिफाइन द नॉर्मल फॉर्म ऑफ इट, तो आपको नॉर्मलाइजेशन की डेफिनेशन देनी है प्रॉपर इंट्रोडक्शन पार्ट करके। फिर उसके बाद आपको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म होती क्या है और उसकी डेफिनेशन और फिर उसका एग्जाम्पल, और उसमें क्या किस तरह से हम रिमूव कर सकते हैं अनोमलीज को, वो सारी चीजें मेंशन करनी है। क्लियर? तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के बारे में हम डिस्कस करते हैं। आवाज क्लियर है सभी को? यस, आवाज क्लियर आ रही है बेटा? कोई एक रिस्पॉन्स देके बताओ मुझे। क्लियर है मैम। ओके, ठीक है। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म आपकी क्या है? फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म कब होती है? अ रिलेशन इज कॉल्ड फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म इफ एंड ओनली इफ ऑल द अंडरलाइन डोमेन्स कंटेन द एटॉमिक वैल्यू। जितने भी डोमेन्स हैं, अंडरलाइन डोमेन्स है, वो सारे के सारे सिंगल वैल्यू रखें। डोमेन्स किसको बताया था मैंने? डोमेन्स होते हैं जो भी एट्रीब्यूट है उसके अंदर जो वैल्यूज रखी जाती है उसको डोमेन कहते हैं। डोमेन मतलब the set of values which comes under a particular attribute या particular column, उसको डोमेन बोलते हैं। तो इस SID हमारे पास इस टाइम 3 एट्रीब्यूट्स हैं, SID, एक्टिविटी एंड फीस। 3 एक्टिविटीज हैं। तीनों के अंदर अगर हमें रिलेशनशिप को अंदर देखना हो कि किस तरह से रिलेशनशिप डिफाइन करते हैं, इसका एग्जांपल मैं लेके दिखाती हूँ आपको। SID मान लो हमने कर दिया 100। आपका अगर मैं सेम एग्जाम्पल जानबूझ के लेके चल रही हूँ ताकि आप लोग एग्जाम में कंफ्यूज ना हो जाओ। जो मॉडिफिकेशन अनोमली का एग्जाम्पल है वही इसमें लेके चल रही हूँ मैं। एग्जाम्पल्स और भी बहुत सारे हैं, लेकिन 2 या 3 अगर सेम ही एग्जाम्पल आपकी 2-3 नॉर्मल फॉर्म में चलता है तो आपके लिए ही फायदा है, क्योंकि फिर कंफ्यूज हो जाता है ये एग्जाम्पल कौन सी नॉर्मल फॉर्म का था। 100 एक्टिविटी स्किंग एंड 200 मान लो है इसकी फीस। फिर उसके बाद 150 स्टूडेंट आईडी है, स्विमिंग एंड फीस इज 150। अब उसके बाद 175 स्टूडेंट आईडी है, स्क्वैश एंड 50 विल बी द फी। अगेन 200 हमारी आईडी है, अगेन स्विमिंग फीस है, स्विमिंग एक्टिविटी है एंड फीस इसकी कितनी थी? 150। दिस इज, मान लो इसको मैंने दे दिया एक्टिविटी फाइल का नाम। ठीक है, ये टेबल हमारी कौन सी है? एक्टिविटी नाम की टेबल है। इस टेबल के अंदर हमारी स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट की एक्टिविटी, किस एक्टिविटी में वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो सारी की सारी चीजें आपकी मेंशन है। SID, एक्टिविटी एंड फीस। SID अगर 100 है, एक्टिविटी स्कीइंग ले रहा है वो 200 उसकी फीस रहेगी। इसी तरह से स्क्वैश सेकंड जो एक्टिविटी वो स्विमिंग की है उसकी 150 फीस है। थर्ड स्क्वैश है, 50 फीस है, स्विमिंग की अगेन 150 है। क्लियर? अब इस रिलेशनशिप के अंदर अब हम लिखेंगे दिस रिलेशन इज इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म। पहले से ही सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है, क्योंकि इसमें बोला था हर एक के अंदर ऑलमोस्ट एटॉमिक वैल्यू होनी चाहिए। इसके अंदर देखो, फर्स्ट के अंदर हमारी एटॉमिक वैल्यूज हैं,
सेकंड के अंदर हमारी डुप्लीकेसी है, थर्ड के अंदर हमारी डुप्लीकेसी है। तो इसके अंदर आपको लिखना है दिस एक्टिविटी रिलेशन इज सेकंड नॉर्मल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म बट इट हैव सम मॉडिफिकेशन अनोमलीज। मॉडिफिकेशन अनोमली, पहली अनोमली है इंसर्शन अनोमली। ये आपको हर एक में लिखना पड़ेगा, हर जितनी भी नॉर्मल फॉर्म्स होंगी हर एक के अंदर ये लिखना पड़ेगा इंसर्शन अनोमली। अब इसको हेडिंग बना के लिखना है इंसर्शन अनोमली। इंसर्शन कैसे है कि हम नई एक्टिविटी ऐड नहीं कर सकते। मान लो मुझे यहाँ पे करना है बैडमिंटन या टेनिस ऐड करना है, टेनिस की फीस मान लो 350 है, तो वो नई एक्टिविटी ऐड नहीं की जा सकती जब तक कि कोई भी स्टूडेंट उसके अंदर इन्वॉल्व ना हो, उसके अनरोल जब तक नहीं करता तब तक हम नई एक्टिविटी को ऐड नहीं कर सकते। ये सब आपको लिखना है कि लेट्स अज्यूम वी वांट टू ऐड अ एक्टिविटी नेम tennis having the fees 350 but we cannot able to add this activity because until and unless any student will enroll in that activity. So in this relation there is insertion anomaly. Second one है आपकी deletion anomaly. Deletion anomaly कि इस रिलेशनशिप में डिलीशन अनोमली है बिकॉज इफ वी डिलीट सम डाटा तो इंफॉर्मेशन उससे रिलेटेड हमारी लॉस्ट आउट हो जाएगी। मान लो मैंने यहाँ पे स्क्वैश नाम की एक्टिविटी को डिलीट कर दिया तो हम इंफॉर्मेशन लॉस कर लेंगे कि 175 रोल नंबर का स्टूडेंट किस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहा है और किस चीज के वो 50 रुपए दे रहा है। या फिर मान लो मैंने 50 डिलीट कर दिए तो इसमें यही नहीं पता चलेगा कि 175 ने स्क्वैश तो ले रखा है लेकिन वो कितनी फीस है स्क्वैश की, ये इंफॉर्मेशन लॉस हो जाएगी। या मान लो हमने स्टार्टिंग का पॉइंट डिलीट कर दिया 175 तो ये एक्टिविटी इसमें इंसर्ट होने लायक ही नहीं रहेगी क्योंकि जब तक अभी बताया था मैंने जब तक कोई स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर लेगा तब तक हमने इस एक्टिविटी को एनरोल इसके अंदर ऐड नहीं कर सकते। तो इसके अंदर हमारी डिलीशन अनोमली है क्योंकि कोई भी डाटा अगर हम डिलीट कर देते हैं तो उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमारी लॉस्ट हो जाती है। क्लियर। अब थर्ड वन इज योर मॉडिफिकेशन अनोमली। मॉडिफिकेशन अनोमली का मतलब अगेन वही कि कोई चीज मुझे मॉडिफाई करनी है। मान लो स्विमिंग की एक्टिविटी को मुझे मॉडिफाई करना है, इसकी फीस 150 से 200 मुझे करनी है तो वो मैं चाह के भी नहीं कर सकती क्योंकि जो हर रिकॉर्ड पे मुझे जाना पड़ेगा। कई स्टूडेंट्स ने स्विमिंग ले रखी है, हर एक पे जा जाके मुझे एडिट करना पड़ेगा जो कि बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो इस रिलेशन के अंदर ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में तो है लेकिन इस रिलेशनशिप के अंदर बहुत सारी अनोमलीज हैं। इस चीज को सॉर्ट आउट करने के लिए हम इस रिलेशन को दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। वन विल बी स्टूडेंट आईडी एंड एक्टिविटी, जो कि रिलेशन आपका रहेगा SID एक्टिविटी। SID इसी में से देखो SID और एक्टिविटी 100 SID है, एक्टिविटी क्या है उसकी स्कीइंग, 150 है स्विमिंग, 175 है स्क्वैश, 200 है स्विमिंग। ये हमने एक रिलेशन में डिवाइड SI स्टू एक्ट और दूसरा बना दिया मान लो एक्टिविटी कोस्ट। एक्टिविटी कोस्ट के अंदर एक्टिविटी आपकी आएगी और उसकी कितनी कॉस्ट है वो आएगी। एक्टिविटी सबसे पहली है आपकी स्कीइंग की एक्टिविटी है। स्कीइंग की एक्टिविटी की कॉस्ट कितनी बताई गई थी 200। फिर है स्विमिंग
उसकी है 150। फिर है स्क्वैश, उसकी है 50 रुपीज। ठीक है, तो अब इसमें मेंशन किया जाएगा कि ये जो रिलेशन है ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी अनोमलीज हैं, इंसर्शन, डिलीशन एंड मॉडिफिकेशन। वो आप एक्सप्लेन कर देना है, इंसर्शन में क्या प्रॉब्लम है, डिलीशन में क्या है, अपडेशन में क्या है। अब इस चीज को सॉर्ट आउट करने के लिए, इन अनोमलीज को सॉर्ट आउट करने के लिए हम इस एक्टिविटी वाली टेबल को, रिलेशन को दो भागों में डिवाइड कर देते हैं, टू एक्टिविटी एंड एक्टिविटी कॉस्ट। इसके अंदर ये देखिए, अब हमारी कोई भी एनोमली नहीं है, हम कोई भी चीज डिलीट करना चाहें डिलीट कर सकते हैं, ऐड करना चाहे, मान लो मुझे नई एक्टिविटी ऐड करनी है, मैं इस टेबल में आराम से जाके टेनिस नाम की एक्टिविटी को ऐड कर सकती हूँ। डिलीट करना चाहूँ तो आसानी से डिलीट हो सकती है, क्योंकि हमारी इंफॉर्मेशन लॉस नहीं होती। तो इस रिलेशनशिप का सोल्यूशन यही है, इन सोल्यूशंस की वजह से हमने इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। तो दिस इज कॉल्ड अवर फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, की जिसके अंदर हमारी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर हमारी अब कोई भी एनोमली इसके अंदर नहीं है। क्लियर? अब आती है आपकी सेकंड नॉर्मल फॉर्म। सेकंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर आपको सेम यही मेंशन करना है। सेकंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर ए रिलेशन इज इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म। मैम स्क्रीन विजिबल नहीं है। अब है विजिबल? यस मैम। ओके बेटा, आज के लिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, बिकॉज आई एम नॉट एट माई होम, तो थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा आज के लिए आपको। सेकंड नॉर्मल फॉर्म अब हमारी आती है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में डेफिनेशन थी कि कोई भी रिलेशन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होता है अगर अंडरलेन डोमेन, मतलब जो भी डोमेन है उनकी एटॉमिक वैल्यू होनी चाहिए। अब सेकंड नॉर्मल फॉर्म की डेफिनेशन क्या है? अ रिलेशन इज इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म if and only if it is in first normal form, अगर ये पहली नॉर्मल फॉर्म में है, एंड एवरी नोन की एट्रीब्यूट्स is fully dependent on key attributes। कि एक रिलेशन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होता है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में तब होता है इफ एंड ओनली इफ, अगर इट इज इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, कि ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए, साथ ही नॉन की एट्रीब्यूट्स जितने भी हैं वो सारे के सारे फुली डिपेंड हो की एट्रीब्यूट्स पे। अब आप ये बताइए, की एट्रीब्यूट्स और नॉन की मतलब मैंने आपको बताया था, जब भी की बात आ जाए दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट प्राइमरी की। प्राइमरी की को ही की एट्रीब्यूट बोला जाता है। कि किसी भी रिलेशनशिप में जब नॉन की एट्रीब्यूट्स है, नॉन की एट्रीब्यूट कैसे होंगे आपके? किसी भी रिलेशनशिप में मान लो आपका स्टूडेंट का ही रिलेशन है, तो स्टूडेंट का नाम जो कि जिसके अंदर डुप्लीकेसी हो सकती है, जिससे यूनिकली आइडेंटिफाई हम नहीं कर सकते, वो आपके नॉन की एट्रीब्यूट है, या जिसको हम सेकेंडरी एट्रीब्यूट भी बोलते हैं। तो वो एट्रीब्यूट्स सारे के सारे हमारे फुली डिपेंड हो की एट्रीब्यूट्स पे, तो उसको हम बोलते हैं सेकंड नॉर्मल फॉर्म। अब ये हमारा इसी सेम ही एग्जांपल इसका चलेगा। अब ये हमारा रिलेशनशिप है, इसमें एसआईडी हमारा की एट्रीब्यूट है, एंड एक्टिविटी एंड फीस आर नॉन की एट्रीब्यूट्स। क्योंकि फीस 200 रुपए से हम पता नहीं लगा सकते, 200 मतलब क्या, स्विमिंग से हम अकेले का पता नहीं लगा सकते। तो एसआईडी हमारा क्या है? की एट्रीब्यूट है। स्टूडेंट के रोल नंबर से हम पता लग सकते हैं, 100 का मतलब क्या है, कौन रोल नंबर किसका रहेगा, उसी से उसका नाम क्या है, उसकी उसमें पार्टिसिपेट उसने किस एक्टिविटी में कर रखा है, उसका एड्रेस क्या है, वो सारी की सारी चीजें फाइंड आउट की जा सकती हैं। तो जो हमारा ये एक्टिविटी वाला रिलेशन है, यही सेम एग्जाम्पल इसमें भी चलेगा कि दिस एक्टिविटी रिलेशन इज इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म एंड अगेन इन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म ऑल्सो। लेकिन इसके अंदर जो हमारी मॉडिफिकेशन अनोमलीज हैं वही सेम आपको मेंशन करनी है। इसके अंदर आपकी
इंसर्शन अनोमली है, नई चीज ऐड नहीं कर सकते, डिलीशन अनोमली है, पुरानी चीज डिलीट नहीं की जा सकती, एंड मॉडिफिकेशन अनोमली है कि जो पुरानी चीज है उसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। क्लियर? तो इन सब चीजों की वजह से इन अनोमलीज को रिमूव करने के लिए हम इस रिलेशन को दो भागों में डिवाइड कर देते हैं, स्टूडेंट एक्टिविटी एंड एक्टिविटी कॉस्ट। और सेम वही आपको बनाना है, आप इसमें दो पार्टीशन में डिवाइड कर दिया एंड एक्टिविटी कॉस्ट अगेन आपको इसमें अब इसमें कोई भी डुप्लीकेट डाटा आपका नहीं रहेगा। तो फिर लास्ट में आप लिखोगे नाउ दिस रिलेशन इज इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म, और इसके अंदर कोई भी अनोमली यहाँ पे अब नहीं है। क्लियर? तो ये हमारा हो गया है सेकंड नॉर्मल फॉर्म। मेरे ख्याल से आज के लिए इतना बहुत है, कल हम करेंगे आपकी थर्ड नॉर्मल फॉर्म एंड फोर्थ नॉर्मल। आपकी थोड़ा सा सिलेबस रहता है, अब ज्यादा सिलेबस नहीं है, तो थर्ड और फोर्थ सेम एग्जाम्पल उनके रहेंगे, तो थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म हम कंप्लीट कर लेंगे कल के लेक्चर में। क्लियर? फिर भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो मेरे से कल दोबारा फिर से इन नॉर्मल फॉर्म्स का पूछ सकता है। और आपके इसमें देखा होगा आपने, रिकॉर्डिंग्स भी हैं पुराने लेक्चर्स की, अगर आपको कहीं कोई डाउट है तो पुराने लेक्चर्स में टीचमेंट की रिकॉर्डिंग्स में जाके आप रिकॉर्डिंग भी चेक कर सकते हो। साथ के साथ ही मैं LMS पे भी उन रिकॉर्डिंग्स को डालती हूँ, तो वहां पे भी आप चेकआउट कर सकते हो। अब एक चीज और, सैटरडे को आपका टेस्ट होगा MCQs का। अब कल मुझे ये बता देना कि कौन सी चैप्टर का आपको टेस्ट देना है, क्योंकि अब हर सैटरडे आपका टेस्ट होना है, तो वो मुझे कल के लेक्चर में आपस में डिसाइड करके बता देना कि मैम इस चैप्टर का आप हमारा टेस्ट ले लीजिए। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग, हैव अ नाइस डे। ओके मैम।